आयुष्मान हो। हे द्वारपाल, हम इस राज्य के राजा से भेंट करना चाहते हैं। अवश्य मुनिवर, अवश्य। राजन राज दरबार में पधारते ही होंगे। तब तक आप सभी अतिथि गृह में चलकर विश्राम कीजिए तथा हमें सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। मुनिवर, अवसर प्रदान कीजिए। अवश्य, चलिए।
राजन, जिस राज्य में आप जैसे महादानी, प्रजापिता, जन सहयोगी और महाप्रतापी राजा राज्य करते हो, भला वहाँ की प्रजा कैसे कुशल मंगल ना हो राजन, कैसे कुशल मंगल ना हो। राजन, हमारे इस राज्य में तो मुनियों का आगमन हुआ है, जो आपसे भेंट करने के लिए इच्छुक है राजन। नहीं नहीं राजन, वे ना तो जल लेते हैं और ना भोजन ग्रहण करते हैं, वह तो सिर्फ आपसे भेंट करने के लिए हट लगाए बैठे हैं राजन, हट लगाए बैठे हैं। जैसी आपकी आज्ञा हो राजन।
पिताजी, अभी नहीं आना। राजन, हम तो यह भोजन ग्रहण कर लेंगे, किंतु हमारा यह शेर भी भूखा है और यह नरभक्षी है। इसके लिए भी खाने का उचित प्रबंध किया जाए। कहिए मुनिवर, मैं इनके लिए किस भोजन की व्यवस्था करूं? हे राजन, कहे आप वचन दीजिए, हम भोजन के लिए जो मंगाएंगे क्या आप आज्ञा दोगे? मैं वचन देता हूँ मुनिवर। हे राजन, आप वचनबद्ध हो गए हैं। यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करोगे राजन, साधु भूखे चले जाएंगे। विचार कर लीजिए। मैं वचनबद्ध हूँ मुनिवर। हे राजन, हमारे इस शेर को कोमल मांस अति प्रिय है, अतः आप अपने पुत्र दामोदर को आरे से बराबर 2 हिस्से में काटना होगा और उसके एक हिस्से को हमारे शेर को तथा उसके दूसरे हिस्से को शयन कक्ष में ले जाके लेटाना होगा।
मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। हे राजन, भोजन से कम तृप्त हुए। अब आप अपने पुत्र ताम्रध्वज को आवाज लगाकर हमारे समक्ष बुलाइए। हे मुनिवर, अब यह कैसे संभव है मुनिवर? मैंने आपके ही आदेशानुसार अपने पुत्र ताम्रध्वज
प्रभु, अहो भाग्य हमारे, जो स्वयं श्री कृष्ण मेरे द्वार पर पधारे। राजा मोरध्वज, ओ ताम्रध्वज, हे अर्जुन, अब तो कदाचित तुम्हें अपनी भक्ति पर अहंकार न होगा। मुझे लगता है अब तो तुम्हारी भक्ति का अहंकार टूट चुका होगा। अब तो तुम्हें यकीन होगा कि राजा मोरध्वज से बड़ा मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं। अपने अहंकार में डूब गया था। मुझे याद नहीं था कि मोरध्वज जैसा आपका कोई परम भक्त भी है। आज की इस परीक्षा के पश्चात यह संपूर्ण सृष्टि युगों युगों तक याद रखेगी इस परीक्षा को। द्वापर युग में एक समय अर्जुन को अपनी भक्ति पर अहंकार था। अहंकार तो था अर्जुन को अपनी भक्ति पर, किंतु उसका फल राजा मोरध्वज को भोगना पड़ा। इस सृष्टि पर जब भी किसी अपनी भक्ति पर अहंकार किया है, तब तब इस सृष्टि पर किसी न किसी को अपनी परीक्षा देनी पड़ी है। जिस तरह राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से काटकर तेल को भोजन कराया। हे ताम्रध्वज, धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। मैं इसे शाश्वत प्रणाम करता हूँ। आज के पश्चात हे मोरध्वज, मैं कन्हैया आपको यह वरदान देता हूँ कि यह संपूर्ण सृष्टि आपको महाबलिदानी राजा मोरध्वज के नाम से जानेगी।